ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जिस दिन इस गाड़ी को जलाया गया उसी दिन इसी एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले एक शख्स के साथ बहसबाजी हुई थी किसी बात को लेकर। एक विश्वास नाम के लड़के ने उनसे बातचीत करी थी और उनको बोला था कि मैं तुम्हारा रोजगार छीन लूंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ये धमकी दी थी। और उसके बाद रात के 2 बजे ही उनकी गाड़ी को आग लगा दी। 2:20 पे गाड़ी आग लगा दी। 10-12 लड़के किसने बुलाए थे? उसी ने बुलाया था विश्वास ने मारने के लिए मुझे। आपको मारने के लिए? दिन में धमकी दिया था, जान से मार दूंगा तुझे। जिस पर हमको शक है आप उसको उठाइए, उसका मोबाइल छानबीन कीजिए, उसका निकालिए डिटेल। अगर वो नहीं है, वो बेगुनाह है तो उसको छोड़ दीजिए, अगर गुनाह है तो सजा दीजिए, मुझे तो इंसाफ दिलाइए। आपके वाहन में कोई आग लगाकर चला जाता है और आपको ये उम्मीद रहती है कि दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, तो आप ये उम्मीद अब छोड़ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के वजीराबाद थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जरोदा डेयरी में है और मैं आज आप सभी को सावधान करना चाहता हूं। अगर आप ये विश्वास करते हैं दिल्ली पुलिस पर कि आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है, आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, आपके वाहन में कोई आग लगाकर चला जाता है और आपको ये उम्मीद रहती है कि दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, तो आप ये उम्मीद अब छोड़ दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक पीड़ित परिवार ने आज लगभग 20 से 25 दिन अधिक हो चुके हैं और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मैं जो आपको कैमरे पर सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं, इसमें एक कंपनी के बाहर एक लेबर की गाड़ी खड़ी रहती है जो उस कंपनी में काम करते हैं और उनकी गाड़ी को रात के लगभग 2 बजे के आसपास जला दिया जाता है। पुलिस आती है, फायर विभाग आती है, आग बुझाने का काम किया जाता है। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस मामले में दिल्ली पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करके उस आरोपी की तलाश करनी चाहिए थी कि आखिरकार वो कौन आदतन अपराधी है जो इस प्रकार गाड़ियों में आग लगा रहा है। दरअसल ये मामला ये हुआ कि जिस दिन इस गाड़ी को जलाया गया उसी दिन इसी एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले एक शख्स के साथ बहसबाजी हुई थी किसी बात को लेकर। एक विश्वास नाम के लड़के ने उनसे बातचीत करी थी और उनको बोला था कि मैं तुम्हारा रोजगार छीन लूंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ये धमकी दी थी। और उसके बाद रात के 2 बजे ही उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। ये तस्वीर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं इस गाड़ी को और ये गाड़ी इसी जगह पर मौजूद है। जरा आगे हमारे सहयोगी लाएंगे तो छोटी सी गाड़ी है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति की गाड़ी नहीं है, सामान्य से गाड़ी है। इसी गाड़ी से ये काम किया करते थे और इस गाड़ी के बदौलत इनकी 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी थी इस कंपनी के अंदर। लेकिन अब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर महज 15,000 रुपये सैलरी इनकी रह गई है। कबाड़े में ये गाड़ी खड़ी है और ये आप देखिए पूरी गाड़ी के टायर जल चुके हैं। इस गाड़ी के यहाँ तक ये सारा चीज़ जो है ये सारा जल चुका है। अंदर जरा हमारे सहयोगी आपको आगे दिखाएंगे तो आप तस्वीरें देखिए किस प्रकार विचलित करने वाली है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी के अंदर रखे होंगे वो सारे जल चुके हैं, सब कुछ खाक हो चुका है। और अब तक ना तो पुलिस की ओर से कोई कठोरतम कार्रवाई की गई, ना ही उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने इनकी गाड़ी में आग लगाई है। इस कंपनी में ये काम किया करते हैं। यहाँ पर मैंने ओनर से बात करने का प्रयास किया लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये कंपनी है हिंदुस्तान एजेंसीज करके, उधर नाम दिखाएंगे जरा, तो हिंदुस्तान एजेंसी करके इनकी कंपनी का नाम है। हालांकि इनका कोई दोष भी नहीं है, लेकिन तब भी जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी बनती है, सारी चीज़ें हैं। मैं इनसे ज़रा वार्तालाप करता हूँ, जानता हूँ पूरा मामला क्या है। नीचे आइए ज़रा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। विनोद जी, मनोज कुमार। कब से काम करते हैं? मैं तो 15 साल हो गए। 15 साल। किस चीज़ का काम करते हैं? मैगी सप्लाई होती है। सप्लाई होती है, मैगी की सप्लाई होती है। तो ये किस दिन की बात है, क्या हुआ था आपके साथ? 19 तारीख को दिन में झगड़ा हुआ था। 19 जून को 19 जून को दिन में तोड़ते थे। हाँ। और रात को 2 बज के कुछ मिनट पे गाड़ी में आग लगा दी। किससे झगड़ा हुआ था आपका? एक विश्वास नाम का लड़का है। कितनी उम्र है इसकी? उसकी 20-21 साल है। कब से काम कर रहा है ये? वो 2-3 महीने हुए काम करते हुए। 3 महीने से काम कर रहा है। और ये आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा था, सप्लाई में ही है? किस में? सप्लाई में करता था, हमारे साथ हेल्परी में चलता था। आपके साथ हेल्परी में रहते थे। किस बात को लेकर बहसबाजी हुई? ऐसे ही सामान देने के उन्हीं के चक्कर में बहस हो गया थोड़ा सा। हाँ। बस उसने 10-12 लड़के को बुलाया था। हाँ। लेकिन कोई लड़का आया नहीं उस टाइम। रात को आया तो देख रहा 2:20 पे गाड़ी आग लगा दी। 10-12 लड़के किसने बुलाए थे? उसी ने बुलाया था विश्वास ने मारने के लिए मुझे। आपको मारने के लिए? दिन में धमकी दिया था, जान से मार दूंगा तुझे। हाँ। लेकिन दिन में तो कुछ नहीं हुआ, मालिक ने समझा के भेज दिया था। उसको भी और आपको भी? मेरे को भी। हाँ। लेकिन जब मैं घर चला गया तो रात को 2:15 पे गाड़ी में आग लगा दी। मैं सुबह आया तो देखा मेरी पूरी गाड़ी आग जली पड़ी। आपको उसी पर शक है? हाँ बिल्कुल शक उसी पे है, उसी ने जलाया ही है। आज तक किसी ने नहीं हाथ लगाया, उसी ने जलाया। सीसीटीवी में वही दिख रहा है या उसी की कद काठी का आदमी उसी कद काठी का आदमी है, वही है। कद काठी का।
ये अकेला आया था या और भी लोग थे? दो बंदे थे, एक दिख रहा है, एक उधर बाइक से दूसरे सीसीटीवी में दिख रहा है। ये इसकी कंप्लेन आपने उसी रात में पुलिस को? इसी रात में पुलिस को कल होकर गया अभिषेक शर्मा जी को, उसने मेरा झूठ मूठ के ऐसे लिख लिया, बोला कि अभिषेक शर्मा कौन है ये? अभिषेक वही पुलिस वाला है। हाँ। वो लिख लिया FIR झूठ मूठ के, बोला ले जाना कॉपी, दिया नहीं आज तक, लेना कोई FIR की कॉपी नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। क्या कहते हैं ये? बोले नहीं आज तक, फोन करता हूँ तो कहता उठाता ही नहीं, फोन ही नहीं उठाता वो। ये आपका रोजगार का एक साधन था ये गाड़ी? बिल्कुल, ये भी मुझे पता लगा है कि जरिया ही खत्म हो गया मेरा, तो मेरे तो कमाने खाने का जरिया ही खत्म हो गया है। इस गाड़ी के जलने के कारण आपकी सैलरी में भी गिरावट कर दी गई? बिल्कुल खत्म हो गया, सैलरी तो है नहीं, 15,000 रुपये है अब। पहले कितनी थी? पहले वो 35,000 रुपये थी। गाड़ी के कारण बन जाते थे? हाँ। ये गाड़ी आपकी कब लिया था आपने इसको? ये तो 5 साल हो गए। 5 साल हुए हैं अभी? किस्त चली गई थी? हाँ, सारी किस्त चली सारी गई। चीज़ चली गई थी। इंश्योरेंस था इस गाड़ी का? नहीं, इंश्योरेंस अभी खत्म हो गया था, 15 दिन हुए थे। 15 दिन हुए थे उसके बाद इसने ये आग लगा दी। आग लगा दी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं उसके कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मेरे गाड़ी का मुआवजा दिया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो? कोई सुनवाई नहीं हो, पुलिस वाला तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, उस दिन से भी नहीं सुन रहे। देखिए, भारतीय कानून के मुताबिक किसी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर अगर 100 से अधिक कीमत की वो संपत्ति है तो आपके ऊपर 7 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इतने गंभीर मामले को भी पुलिस ने पूरी तरीके से दबाने का काम किया है। मैं ज़रा उनके आईओ अधिकारी से उन कैमरा बात करूँगा, उससे पहले इनकी वाइफ मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला। ये जो पूरी घटना हुई है, आप लगातार थाने के बाहर गई होंगी, जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले आपको? कहती पहले तो बोला कि कंप्लेनर के लिए मैं अकेले गई थी, तो फिर मैं इनको लेके गई, तो लेके गई तो कह रहा है कि कंप्लेन लिखेंगे। कंप्लेन लिखने के लिए बोला, लिखा, तो बोला अकेले इनको भेजो अंदर ऑफिस में। तो अकेले ये गए और मेरे दामाद गए थे, तो मैंने बोली कि कंप्लेन लिखा गया? तो कह रहा हाँ लिखा गया। तो मैंने कहा उसकी कॉपी? तो कह रहा कल आके ले जाना। कल होके फ़ोन किए, बोला फ़ोन करके आना थाने में, कंप्लेन के कॉपी ले जाना। और जब हम फ़ोन किए तो कह रहा मेरी बदली हो गई है, दूसरे आईओ के मैं कंप्लेन आपका दे दिया हूँ। तो मैंने टाल मटोल कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने बोला उसका नंबर दीजिए। तो कह रहा उसका नंबर आपके पास है। तो मैंने कहा कौन सी है? तो जो आपको CCTV कैमरा निकलवाने में हेल्प किया था वही है। तो मैंने कहा ठीक है। उस नंबर पर कॉल की तो कह रहा कि आपकी आपसी लड़ाई है, आप आपसी लड़ाई के चक्कर में इसको फंसा रहे हो, कोई केस हमारे पास नहीं है। और जब जैसे पहले वाला पुलिस था अभिषेक, वो बोला मेरी बदली हो गया। आपसी लड़ाई में कोई किसी का मर्डर कर दे, कुछ कार्रवाई नहीं होगी? हाँ, कह रहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगा, ये आपसी लड़ाई है, ये कोई नहीं है। क्या आपके पास प्रूफ है कि आपके गाड़ी में वही आग लगाया है? तो आपने बोला नहीं कि इसको पकड़ो? मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस पर हमको शक है, आप उसको उठाइए, उसका मोबाइल छानबीन कीजिए, उसका निकालिए डिटेल। अगर वो नहीं है, वो बेगुनाह है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर गुनाह है तो सजा दीजिए, मुझे तो इंसाफ दिलाइए। ये विश्वास नाम का जो लड़का है, इसको पहले से जानते हैं आप लोग? हम नहीं जानते थे, फोन उन करता था इनके लिए कि मनोज कहाँ है, मनोज के ड्यूटी पर कब आएगा, बस इतने जानते हैं। और जिस दिन गाड़ी में आग लगा दिया था उस दिन मैं आई थी कंपनी में, मालिक फ़ोन किए थे तो आई थी, तो वो लड़का कुछ दिन मैंने देखा था। तो बाबूजी बोले कि यहाँ पे मालिक कि लड़ाई झगड़ा मत करना, मारपीट मत करना, तो हम लोग चू भी नहीं बोले उसको। हाँ, इनसे वो मुस्कुरा रहा था क्या? हाँ, हंस रहा था, बोल रहा था, चौरे से चल रहा था, कोई गम नहीं था उसको। और उसके बाद हम थाने में चले गए, यहाँ से फिर हम थाने चले गए। एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर 15 लोगों को बुला लिया इसने, फिर उसके बाद गाड़ी में आग भी लगा दी जो आप कह रही हैं। तो इतना मतलब लोग गाड़ी कम से कम यहाँ 4 साल से लग रही है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, 2 बजे दिन में लड़ाई हुआ, उसी रात में 2 बजे रात में? हाँ, उसी रात के 2 बजे गाड़ी जला दिया। ये कहाँ रहता है? यहीं आसपास रहता है? नथुपुरा में। यहाँ से कितना दूर होगा? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। देखिए, ये पूरी मामला है और यहाँ सामने फैक्ट्री दिखाएंगे आपको। ये फैक्ट्री है, इसी में दोनों व्यक्ति काम करते हैं। दोनों हेल्परों की लड़ाई है, मामले को सुलटा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है, इस गाड़ी को खड़े हुए लगभग यहाँ पर अभी भी सामान उतर रहा है इसके अंदर। और इस गाड़ी को खड़े हुए मैं आगे से दिखा देता हूँ आपको। ये गाड़ी, ये देख लीजिए आप, किस प्रकार दुश्मनी निकाली गई है कि गाड़ी में किस प्रकार का तेल छिड़का गया है। उसके बाद इस पूरी गाड़ी को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। अब मैं जरा इनके जांच अधिकारी से बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या गाड़ी हटाओ यहाँ से। कौन बोलता है? मालिक बोलते हैं। ये गाड़ी हटाओ, बेचना है तो बेचो, जो करना है करो। तो मैंने मालिक को एक दिन फ़ोन करके बोली थी कि ये क्या मतलब बनता है कि गाड़ी हटाओ? गाड़ी तो जब वहीं जाएगी जहाँ कंप्लेन होगा, पुलिस ही उठा के ले जाएगी गाड़ी, वहाँ से हम नहीं उठाएंगे। तो आप इतना क्यों बोलते हैं? तो उसके बाद से अब नहीं बोलते इनको, नहीं तो इनको बार बार कहता था गाड़ी हटाओ यहाँ से।
मतलब मालिक को भी दिक्कत हो रही है। हाँ, उनको दिक्कत हो रही है, गाड़ी हटाओ यहाँ से। अब मीडिया चैनल आ रहे हैं, उससे भी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो, बोल रहे थे कि मीडिया मत बुलाना। मैंने कहा जब मेरे को दिक्कत होगी तो मैं तो बुलाऊंगी, मेरा खुद के अपना जान पहचान के मीडिया में नौकरी पे से हटाने की भी बात हाँ, नौकरी से हटा दिया था। हटा दिया था। हाँ, बोले थे कि लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप खबर देख रहे हैं तो ये कंपनी का मैं नाम दिखा दे रहा हूँ आपको, हिंदुस्तान एजेंसी, और इस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जिस व्यक्ति ने आपका 15 साल तक साथ दिया। आप अगर इस मुसीबत के वक्त में इनका साथ नहीं दे रहे हैं तो आखिरकार कैसे आप लोग, कैसे हम कोई लेबर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनके साथ हैं। 15 साल तक जिस व्यक्ति ने आपको दे दिया, अपने जीवन की एक पूरी समय सीमा आपको दे दिया, आप उसके बाद उसको ये कहते हैं कि मैं तुझे काम पे से हटा दूंगा, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिल्ली क्राइम मोर्चा दोबारा आपके पास आएगा, दोबारा आपसे सवाल भी पूछ सकता है। तो मैं आपसे बस सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप इस परिवार का साथ दीजिए। मुझे आईओ का नंबर मिला कर दीजिए, मैं अभी उनसे बात करना चाहता हूँ। अभी आपके सामने मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ, बात करूँगा कि आखिरकार आपने 20 दिन तक सर क्या कार्रवाई करी, जिसमें प्रावधान है कि लगभग 7 से 8 साल तक आपको सज़ा हो सकती है, उसमें भी आप कोई कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। नमस्कार सर। सर 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ सर, दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़ चैनल से। एक गाड़ी का केस होगा आपके पास, मनोज की एक गाड़ी जला दी है, मनोज नाम के एक व्यक्ति की गाड़ी जला दी होगी, आपके पास केस होगा 20 तारीख को। हाँ जी, वजीराबाद का 20 जून को। मेरे पास नहीं है सर किसके पास है? आप पहले आईओ अधिकारी थे, अब कौन है बता सकते हैं प्लीज़? ये अभिषेक जी थे, मैंने जो है पहले जो आईओ अधिकारी थे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, और एक और अधिकारी से मैंने बात करी जो बीट ऑफिसर है। अब इस परिवार को यही नहीं मालूम है कि आखिरकार इनका आईओ अधिकारी है कौन, इनका जांच अधिकारी है कौन। तो आप समझिए कैसे कार्रवाई होगी। अब ये आपको मामला बेशक छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी को जला देता कोई, एमएलए की गाड़ी को जला देता कोई, डीसीपी साहब की गाड़ी को जला देता कोई, पुलिस के गाड़ी को कोई जला देता, तो क्या पुलिस नहीं पकड़ पाती उसको? आप समझिए गरीब आदमी की गाड़ी को जला दो, चले जाओ, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये स्थिति है राजधानी दिल्ली में। वजीराबाद थाने का पूरा ये केस है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग संज्ञान लीजिए इस मामले में, और कठोरतम कार्रवाई करते हुए उन आरोपियों को खोजबीन करते हुए बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अपने सहयोगी अमरोज के साथ धन्यवाद।